हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है कोवम ओवल वंगरई में, जो कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का घर है। ये मैच अभी तक इस सीज़न में दोनों टीमों के बीच में मैच नहीं हुआ है। अगर मैं सुपर स्मैश की बात करूँ तो इवन किसी भी फॉर्मेट में अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में मैच नहीं हुआ है। तो यूनिक एक फ्रेश फिक्सचर है। इतना लेट टूर्नामेंट में भी आपको एक फ्रेश फिक्सचर मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और उससे भी बड़ी बात जो है, ये ग्राउंड। मैंने आखिरी 2-3 सीजनों में इस ग्राउंड पे कोई मैचेस होते हुए नहीं देखे हैं सुपर स्मैश का। 4 ट्रॉफी के कुछ मैचेस होते हैं, कभी कभार प्लंकेट शील्ड का भी सीजन में एक मैच हो जाता है, लेकिन सुपर स्मैश का कोई भी मैच हमने यहाँ पे कभी भी मतलब आखिरी 3 या 4 सीजनों में होते हुए नहीं देखा है। तो ये चीज़ काफ़ी एक्साइट कर रहा है मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिली है जो मुझे लगता है कि आप अगर ये वीडियो एंड तक सुनेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आगे रख सकता है। तो उसको ध्यान से सुनना है आपको। तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए इस मैच में। कुछ इंक्लूशंस हुए हैं दोनों ही टीमों में, स्पेशली वेलिंगटन की तरफ से एक प्लेयर का इंक्लूशन हुआ है, जो मैं मतलब टीम देखने से पहले भी मुझे लग रहा था कि इंक्लूशन होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, और वो हुआ भी है। अभी देखना यह है कि ये कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं आगे। जब मैं आपको ग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा तब आपको लगेगा कि नहीं, ये प्लेयर का इम्पैक्ट रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर रह सकता है। तो देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोवम ओवल वंगरई में मैच होने जा रहा है। अच्छा, दोनों टीमों के अगर चीज़ों की बात करें तो दोनों ही टीमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को हरा के आ रही है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने लास्ट मैच में हराया था सेंट्रल को भी, और वेलिंगटन भी सेंट्रल के घर पे जाके उनको हरा के आए हैं। नॉर्दर्न की तरफ से एक टफ मैच था जहां पे उन्होंने जीत हासिल करा था, और कॉलिन द ग्रैंडहोम एक डिफरेंशिएशन के तौर पे आए थे। मतलब उस दिन पे उस ग्राउंड पे 2 मैचेस हुए थे वुमेन और मेंस मिला के। टोटल 4 इनिंग्स की बैटिंग देखने को मिली थी, लेकिन वो अकेले एक बैट्समैन थे दोनों जेंडर्स को मिला के, जो बहुत फ्लुएंटली बैटिंग कर रहे थे। और ये जब चलते हैं ना तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ज़रूर आप कह सकते हैं कैचेस मिस हुए हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप उनसे कुछ भी वापस नहीं ले सकते जो उन्होंने करा है। धमाकेदार पारी उन्होंने खेल के रखी हुई है। उसके पहले 2-3 दिन पहले ही वो 4 ट्रॉफी में धमाकेदार 100 रन मार के आ रहे हैं। तो मोमेंटम है अभी कॉलिन द ग्रैंडहोम के पास। भले ही अभी भी उनके बैटिंग में लूप होल्स नजर आ रहे हैं, अभी वो चांसेस दे रहे हैं। अगर वो इनिशियली पकड़े जाते तो शायद उतना लंबा वो नहीं खींच पाते, लेकिन जो भी हो, जो है सो है। और है ये कि कॉलिन द ग्रैंडहोम अच्छा कर रहे हैं रिसेंट कुछ मैचेस में। मैं बातें यहाँ पे सिर्फ कॉलिन द ग्रैंडहोम को लेके नहीं करना चाहता, बाकी उन आगे तो बातें करेंगे ही। और अगर मैं वेलिंगटन की बात करूँ तो सेम चीज़ हुआ था वेलिंगटन के साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में ही। वहाँ पे भी कैचेस छूटे और माइकल ब्रेसवेन ने धमाका मचाया, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर 200 के ऊपर कुछ टारगेट था जिसको भी उन्होंने चेस करवा दिया। बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी इस मैच पर, लेकिन बैटिंग धमाकेदार करा था। जनरली 200 रन वेलिंगटन तभी चेस करती है जब फिन एलन चलते हैं, लेकिन उस मैच में फिन एलन नहीं, माइकल ब्रेसवेल नीचे से कभी वैन बी कभी कोई और सपोर्ट करके मैच को जितवा दिया था उन्होंने। ठीक है, तो दोनों ही टीमें अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही हैं। देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास और किन किन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आखिरी 5 मैचों में वेलिंगटन आपको 3-2 से आगे होती हुई दिख जाएगी। इस ग्राउंड पे आखिरी 3-4 सीजनों में कोई मैच नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम भूल जाए तो बेटर। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों तो क्या हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से। वेलिंगटन का मैच हुआ, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 157। करंट स्क्वाड में ये में से कोई भी बैट्समैन नहीं है। ओली न्यूटन स्क्वाड में है, लेकिन हाई चांस है ये नहीं खेलेंगे। बाकी वैन बिग हैं। वेलिंगटन चेस नहीं कर पाए थे, और एक लगभग लो स्कोरिंग एनकाउंटर आप कह सकते हैं, या फिर लेस देन एवरेज टोटल, अपनी इतना तो कह ही सकते हैं। मिशेल बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो इस मैच को देख के कोई फायदा है नहीं, लगभग 3 साल पुराना मैच है ये। उसके बाद उसके अगले सीजन पे वेलिंगटन ने बनाया था 161। लीड करा था कॉनवे ने, जिनके इस फिक्सचर में भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। बाकी नीचे से गिब्सन ने परफॉर्म करा था, जो कि अवेलेबल नहीं है, ये कोई अवेलेबल नहीं है। सोधी के 3 विकेट्स। अनुराग वर्मा अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ये पहले वेलिंगटन के ऊपर खेलते थे। नॉर्थर्न ईस्ट ने चेस कर लिया, लीड करा था साइफर्ट ने। बाकी बॉलरों में से न्यूटन वापस से आपको दिख रहे हैं लगातार दूसरे मैच पर। रविंद्रा, निशम, बेनेट, तीनों के ही आप करंट स्कोर में नाम देख सकते हैं। रविंद्रा वापसी कर रहे हैं वेलिंगटन के स्क्वाड में, पहला मैच खेलेंगे इस सीजन में सुपर स्मैश का। ठीक ठाक से स्कोरिंग रहा है, बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं, बहुत लो स्कोरिंग भी नहीं। और यहाँ पे बैटिंग से हमें देखिए बहुत हाई स्कोरर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, यही कोई 30-32 रनों का परफॉर्मेंस है। लेकिन बॉलिंग से रैंडल, सोधी, यहाँ से न्यूटन आए थे जिन्होंने बेटर परफॉर्म करा था। ठीक है, और दोनों ही मैच नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जीती है।
उसी सीजन का मैच है ये, वेलिंगटन में हुआ था यहाँ पे, लेकिन काफ़ी लंबा स्कोर खड़ा किया था वेलिंगटन ने 188 का। रविंद्र आपको कुछ स्कोर करते हुए दिख रहे हैं, निशम के स्कोर्स हैं, ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। नॉर्दर्न डिशेस का हो गया बैटिंग कोलैप्स, साइफर्ट वापस से आपको कुछ ना कुछ स्कोर करते हुए दिख रहे हैं, बेनेट दूसरे इनिंग्स पर, न्यूटन तीसरे मैच पर, लगातार 3 मैचों में इनका नाम आ रहा है। बाकी वैन बीक, निशम, रविंद्र ये भी आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आए हैं। और निशम जनरली वेलिंगटन के ग्राउंड पर अच्छा करते भी हैं, ये पहले भी देखा गया है, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा करा था। पिछले सीज़न का, जी हाँ, पिछले सीज़न का पहला मैच था ये हुआ था माउंट मांगानुई में। माउंट मांगानुई मतलब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का घर है जहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, आपको याद ही होगा। फिर से हमें उसी रेंज के स्कोर बनते हुए दिख रहे हैं। अभी तक देखिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, ये 160 165 मैक्सिमम वो गए हैं और उसके नीचे भी वो आउट हुए हैं। यहाँ पर ही बैटिंग फर्स्ट जो उन्होंने करा है 148। साइफर्ट कंसिस्टेंटली स्कोर्स हैं उनके, सेकंड इनिंग्स में भी रन्स हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी रन्स हैं। हालांकि अभी तो उनका फॉर्म काफ़ी खराब चल रहा है, लेकिन स्कोर्स वो बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हैम्पटन के स्कोर्स हैं, निशम वापस से 2 विकेट, और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला। वेलिंगटन ने इजीली चेस कर लिया। रविंद्र, फिन एलन के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एकमात्र विकेट निकाला था स्कॉट कोगेलाइन ने, और जब फिन एलन चलते हैं तो ये रन्स कोई मैटर करता नहीं है, जैसे कि आपको पता ही होगा अभी तक तो। और लास्ट जो मैच हुआ था वो वेलिंगटन के घर पे हुआ था। वेलिंगटन ने वापस से बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, वापस से फिनाले ने। तो लगातार दोनों ही मैच में जो पिछले सीजन में उन्होंने खेला है, मतलब वही पहला मैच है जब फिनाले को फुल फ्लो में खेलने का मौका मिला था टॉप टियर में, और दोनों ही मैच में उन्होंने धागा खोल के रखा हुआ है, बैटिंग फर्स्ट में भी, बैटिंग सेकंड में भी। इसके अलावा कॉनवे, ब्लंडन, बाकी वॉकर जो वेलिंगटन के ग्राउंड पर इफेक्टिव होने भी चाहिए थे, स्पिनर है तो विकेट उन्होंने निकाला था। कोगेलाइन, ये कुछ बॉलर से विकेट निकाला, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बैटिंग वापस से खराब लगी। लेकिन साइफर्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है इनका, किसी भी इनिंग्स में आप जनरली साइफर्ट को सेकंड इनिंग्स में आप परफॉर्म करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करने जा रहे हैं। बाकी निशम एक और नाम है जिनको आप नोटिस कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म है। बेनेट का भी है, रविंद्र का भी है। अच्छा, नोटिस करो कुछ नामों को, है ना, साइफर्ट, निशम, बेनेट, रविंद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एलन, ये दोनों मैच जो उन्होंने खेला था वेलिंगटन के होकर, तभी उनको फुल फ्लो में खेलने का मौका मिला था। तब तक तो उसके पहले तक तो यंग प्लेयर के तौर पे कंसीडर करे जाते थे। ऑकलैंड के होकर जब वो खेलते थे तो ज़्यादा कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता था। उसके बाद ये मैच हुआ, फिर से देखो एलन, रविंद्र, कोगेलाइन का भी नाम आया, बेनेट, निशम, रविंद्र बॉलिंग से भी, और साइफर्ट, ठीक है। इस बार बैटिंग फर्स्ट में, दोनों का ही इनिंग्स ऑल्टरनेट हो गया, लेकिन रन बराबर बन रहा है। अगला मैच फिर से साइफर्ट के स्कोर्स हैं, बेनेट के परफॉर्मेंसेस हैं, निशम, अच्छा न्यूटन लास्ट 2 मैचेस में वो खेले नहीं थे, लेकिन पहले के 3 मैच में हमेशा उन्होंने मिनिमम 2 विकेट निकाला हुआ है। बाकी भी वैन बीक हैं, निशम, रविंद्र, विद द बैट विद द बॉल, रविंद्र, निशम दोनों ही। कोगेलाइन ये भी रिपीट हो रहे हैं। उसके पहले वाले मैच में वापस से देखो साइफर्ट के रन्स हैं, निशम है, रविंद्र है, न्यूटन है, बेनेट है, और यहाँ से सोधी आए थे जिन्होंने परफॉर्म करा था, और बैटिंग से कॉनवे। और बिल्कुल पहला वाला जो मैच था ये बहुत पुराना मैच था, तो यहाँ से हमें ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिले थे। लेकिन आखिरी जो 4 मैचेस जो कंपैरेटिवली न्यूअर मैचेस हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे परफॉर्मर्स जो हैं देखने को मिले हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हम देख पा रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग साइड उतना अच्छा वो नहीं रहे हैं कभी भी। आप नोटिस करेंगे ये जो पहले 2 मैचेस वो जीते भी थे ना, 157, बॉलिंग अच्छा रहा, रनों को रोक दिया, विकेट्स भले ही नहीं गिरवा पाए सब वो, लेकिन रनों को रोक दिया। और उसके बाद ये जो मैच वो जीते थे 162, ठीक है, यही इनका हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्चर में। उसके बाद जैसे ही वो चेसिंग करने आ रहे हैं आखिरी कुछ मैचेस में, वेलिंगटन की बैटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, 188 कंपेयर्ड में 136। उसके बाद पहले बैटिंग करा 148, कोई कंपटीशन नहीं है चेसिंग में। उसके बाद फिर से वेलिंगटन ने पहले बैट करा, 180 के ऊपर स्कोर पहुंचा दिया, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 105 पर निपट गई, ठीक है। तो ये रहा है हिस्ट्री, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। आखिरी 3 मैचेस में सिर्फ हारी नहीं है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की, धराशायी करके रखा है वेलिंगटन की टीम ने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप हेड टू हेड की चीज़ें जो बताने लायक था आपने सही से देख लिया होगा। कुछ क्रिस्टल क्लियर नाम हमारे सामने आए हैं जिनको हम ऑफ कोर्स कंसीडर करेंगे। बाकी देखते हैं आगे हम किस तरह से किसको मैनेज कर पाते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो आपको करंट स्क्वाड में सिर्फ ब्रेसवेल दिखेंगे, उतना खास परफॉर्मेंस इनका नहीं है, ठीक ठाक सही है, लेकिन इनको लेकर ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि बैटिंग सेक्शन में होते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से साइफर्ट का नाम आया है, लेकिन उनसे बेटर परफॉर्मर रहे हैं ब्राउनिल, जो कि अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग पे ओली न्यूटन आपने देखा है, कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है, 4 मैच 8 विकेट, मतलब 3 मैच तो आपने यहाँ पर देखा था जहाँ पर उन्होंने 7 विकेट निकाला हुआ था, और एक मैच जो नहीं देखा वहाँ पर भी 1 विकेट उनके हाथ में था। और नॉर्दर्न की तरफ से ईश चौधरी रहे हैं जिनके अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं, और कोगेलाइन ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको ग्राउंड में सुपर स्मैश के लिए, ठीक है, लेकिन 50 ओवर टूर्नामेंट्स में कुछ मैचेस हुए हैं।
तो मेरी जो बातें आगे कुछ मिनटों के लिए होने वाली हैं वो आपको ध्यान से सुनना है, अगर आपको ग्राउंड के बारे में आइडिया चाहिए तो। ठीक है। अच्छा, एक बोनस के तौर पे मैं आपको बता दूं, अच्छा T20 मैचेस कुछ नहीं है, रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, इन दोनों टीमों के बीच में 2 साल पहले एक 50 ओवर का मैच हुआ था। कुछ अगर सिमिलरिटी हमें मिले तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने बनाया था कितना रन, 249। 50 ओवर के तुलना में ये रन उतना ज़्यादा नहीं होता है, 9 विकेट खोए थे। करंट स्क्वाड में कार्टर के कुछ स्कोर्स हैं, कूपर के कुछ स्कोर्स हैं, नाम को जरा गौर से देखना है। कार्टर तो चलो मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे उनके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो हैमिल्टन और माउंट मॉन्गोमेरी और उसका रिफ्लेक्शन आपने अभी तक देख के भी रखा है, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ठीक है। 20-30 के भीतर स्कोर है। T20 तो पहले वो उतना ज़्यादा खेलते भी नहीं थे, मैं लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। लॉन्गर फॉर्मेट में जनरली कार्टर के लगभग अच्छे रिकॉर्ड्स ही होते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे उतने अच्छे उनके रिकॉर्ड्स हैं नहीं। ठीक है। अच्छा, वैन बीक के 2 विकेट रहे हैं, बेन सीयर्स का विकेट रहा है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बाकी कई भी बॉलर्स होंगे जो अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन को 167 पर निपटा दिया था ब्रेसवेल। बाकी एक बॉलर को आपको इस ग्राउंड पे कंसीडर करना है, वो है जो वाकर। क्यों कह रहा हूं मैं जो वाकर के बारे में, और ये जो वाकर का सक्सेसफुल होने के पीछे क्या क्या चीज़ हम और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो भी बता दूं। जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं फोर्ड ट्रॉफी के, सारे ही मैचेस इसी तरह के स्कोर रेंज में बने हैं। 250 तो बहुत ज़्यादा है, मैं 50 ओवर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 250 यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर है। इवन 200 के भीतर भी मैंने रन बनते हुए देखा है और उसको डिफेंड होते हुए भी देखा है। जो वाकर एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं इस ग्राउंड पे जब भी उन्होंने खेला है 50 ओवर फॉर्मेट में। अभी देखिए 10 ओवर की बॉलिंग, 4 ओवर की बॉलिंग में डिफरेंस आ सकता है। लास्ट मैच में उनको तो ढंग से बॉलिंग भी नहीं मिली थी, एक ही ओवर का बॉलिंग उनको मिला था, छठा बॉलर के तौर पे उनको यूज़ किया जा रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जो वाकर हमेशा यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। लास्ट हेड टू हेड जो किसी भी फॉर्मेट में ये दोनों टीमें इस राउंड पे खेल के गई है, वहाँ पे भी जो वाकर ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। ठीक है। अनुराग वर्मा का भी विकेट था। हेनरी कूपर एक और प्लेयर हैं जिनको कभी कभार इस ग्राउंड पे मैंने बॉलिंग देते हुए देखा है। मुझे लगता तो नहीं कि इनको बॉलिंग मिलनी चाहिए, लेकिन इनके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं, इन्होंने बैटिंग से भी कभी कभार कंट्रीब्यूट करा है। अगर आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगर बॉलिंग का कोई पॉसिबिलिटी होता तो शायद आप सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि बॉलिंग नहीं मिल रही, वाकर को भी नहीं मिल रही है, तो आप कूपर से क्या ही उम्मीद रख सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगर ज़्यादा ना ही सोचे तो बेहतर होगा कूपर को लेके। अच्छा, ये तो हो गई फोर्ड ट्रॉफी की बातें। मैं आपको कुछ आइडिया प्लंकेट शील्ड से भी देता हूँ। प्लंकेट शील्ड में भी मैंने सेम चीज़ होते हुए देखा है, वहाँ पे भी मैंने रन्स कम बनते हुए देखे हैं, 200-250 के बीच में स्कोर्स बन रहे हैं। वहाँ पे कभी कभार बारिश वगैरह हुए होंगे इसलिए मैचेस के रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन रन्स इतने बनते थे। ठीक है। एक आध इनिंग्स मैंने कई बार देखा होगा जहाँ पे 400 रन बना होगा, वो भी ऑकलैंड की तरफ से मुझे एक बार देखने को मिला था, जहाँ पे ग्लेन फिलिस, मार्टिन गप्टिल वगैरह जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ करा होगा, नहीं तो उसी रेंज का स्कोर वहाँ पर भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि डे 2 से स्पिनर्स ने यहाँ पर धागा बना के रखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको नाम बताऊं तो विलियम सोमरवाइल और लुई दिलपोर्ट, ये 2 नाम रहे हैं जो जब भी ऑकलैंड ने यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा मैचेस खेला है बाकी टीमों से, तो ये दोनों जब भी खेले हैं बहुत इफेक्टिव रहे हैं। इसके अलावा मैंने जो वाकर तो पहले आपको बताया, इस सोधी भी जब भी खेले हैं वो इफेक्टिव रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि स्पिनर्स यहाँ पे आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सचिन रविंद्र का नाम मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं ना कहीं पे इनका इंक्लूजन होना चाहिए, और जब मैंने स्क्वाड देखा तो उनका इंक्लूजन हुआ भी था। अभी ये कोइंसिडेंस है या फिर ऐसे ही उनको रखना था इस मैच में तो रखा है, तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सचिन रविंद्र हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। हिस्ट्री में भी इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं हेड टू हेड में, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों को हमारे लिए सपोर्टिव बना रही हैं। ठीक है। दोनों ही टीमों के पास 3 स्पिनर्स हैं, आप नोटिस कर सकते हैं, मिचेल सैंटनर्स, ईस्ट सोधी और वाकर नॉर्दर्न की तरफ से, वेलिंगटन की तरफ से ब्रेसवेल हैं, रविंद्र आ गए हैं और यंग हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पर स्पिनरों का डोमिनेशन होता हुआ दिख रहा है। बाकी रनों की बात करें तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होना चाहिए। बाकी क्योंकि यहाँ पर सुपर स्मैश के मैचेस नहीं हुए हैं तो हमें कंप्लीट आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि जो वुमेन वाला मैच होगा ना उसको एक बार फॉलो करना, हो सके तो पहले के आधा घंटा या 45 मिनट्स एक बार मैच देख लेना कि कमेंटेटर्स क्या बता रहे हैं, अगर आपको इस ग्राउंड के बारे में आइडिया चाहिए तो। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा फॉलो करने की, पता है मुझे और टाइमिंग है, नींद से जाग के एक तो टीम एडिट करो, उसके बाद जाग के मैच देखो, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कर पाओ तो ये आपकी मर्जी है, आप देख सकते हो, आपको हेल्प हो सकता है।
ठीक है। मैंने इतनी बातें क्यों करी, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा जिसको लेकर आप काम कर सको। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो नॉर्दर्न की तरफ से कोई खास चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। एक जो मुझे लगता है कि ब्रेट हैम्पटन का इंक्लूजन मुझे लगता है होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे नॉर्दर्न के बैटिंग में अभी भी लूप होल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही कॉलिन डी ग्रैंडम की कैचेस छूटें और वह बीच में खड़े होकर लंबा इनिंग्स खेलें, तो वो बैटिंग को खींच सकते हैं। जनरली जिन प्लेयर्स के ऊपर भरोसा करके मुझे लगता है नहीं खिला रही है टीम हैम्पटन को, वो कुगेलाइन तो बैटिंग करने से रहे, कुछ भी खास उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। हैम्पटन मुझे लगता है कि इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं, बैटिंग भी आपके लिए कर देंगे, और हमेशा ही इनके रिकॉर्ड्स वगैरह डिसेंट रहते हैं, तो मुझे लगता है पर्सनल मेरे फेवरेट है। मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इनको मौका ज़रूर से मिलना चाहिए। बाकी साइफर्ट मुझे लगता है कि ईदर इनिंग्स में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्म का बहुत ही खराब हालत है इनका, लेकिन रिकॉर्ड्स डिसेंट है, ठीक है। जीत रवल बैटिंग फर्स्ट में, कार्टर आप वैसे भी लेना चाहेंगे क्योंकि बैटिंग में आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। कूपर एक वाइल्ड कार्ड पिक के तौर पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई चांस वगैरह कहीं पे लेना है तो। कॉलिन डी ग्रैंडम मुश्किल होगा, देखो अगर आप लो स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो, प्रॉपर ऑलराउंडर्स लेने जा रहे हो, कॉलिन डी ग्रैंडम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच को अपने तरफ से पूरा बदलने के लिए। लास्ट मैच में भी 2 ओवर में मैच बदल दिया था उन्होंने, उसके बाद से तो नॉर्मल ही खेल रहे थे, लेकिन 2 ओवर में 40 के बीच में कुछ रन उन्होंने बना दिया और बस वहीं पे ख़त्म। मिचेल सैंटनर इफेक्टिव प्लेयर है, लेकिन मिचेल सैंटनर के लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो देखिए अगर वो बैटिंग से कुछ कर देते हैं तब अलग बात है, नहीं तो वो प्रेशर बराबर बना के रखते हैं। विकेट उतना ज़्यादा उनको मिलता नहीं है अनलेस कि उनको डेथ ओवर से बॉलिंग मिले। मुझे लगता है मिल सकता है डेथ ओवर की बॉलिंग, और वैसे भी नाम बड़े हैं, काफ़ी लोग कैप्टन में बना सकते हैं। स्मॉल लीग में जरूर रखना, बड़ी लीग में अगर आप चाहो इनके ऊपर चांस दे सकते हो। ब्रेट हैम्पटन मैट फिशर में से कोई एक खेल सकते हैं। मैट फिशर खेलेंगे तो आपके पास स्पेस नहीं होगा लेने का। ब्रेट हैम्पटन अगर आप चाहो ले सकते हो। कुगेलाइन इनके भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं और उन्होंने बैटिंग से भी अच्छे परफॉर्मेंस करके रखे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना कुगेलाइन के लगभग हर जगह पे अच्छे रहते हैं, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस इनका रिसेंट समय में आ नहीं रहा है। अनुराग वर्मा, जो वाकर इस्सोदी, और जो वाकर इस्सोदी आपको मेरी टीम में दिख जाएगा। अनुराग वर्मा भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए एक तो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं ये, अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, लास्ट कुछ सीजनों से कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिखा रहे हैं ये, और दूसरी बात अपने पुराने टीम के अगले खेलने आने वाले हैं, जिसका भी कुछ ना कुछ फायदा इनको जरूर मिलना चाहिए। वेलिंगटन की तरफ से बात करें तो इजी विकेट्स हैं मुझे लगता है इनके टॉप ऑर्डर में। टीम रॉबिन्सन, फिन एलन भी हिट और मिस है। ऑफ कोर्स हमारे टीम में तो होंगे ही, लेकिन ये हिट और मिस है, आप इनका कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। तो इजी 1-2 विकेट्स मुझे लगता है आने चाहिए वेलिंगटन की तरफ से। टिम रॉबिन्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध मैच में जो परफॉर्म उन्होंने करा था उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी मैचेस में तो काफ़ी स्ट्रगल इनका देखा गया है। उसके बाद ट्रॉय जॉनसन है, रचिन रविंद्र टॉप ऑर्डर में आने चाहिए। नंबर 3, नंबर 4 तक इनको बैटिंग मिल जानी चाहिए, इसकी वजह से ब्रिस्वेल को हो सकता है थोड़ा डिमोट होना पड़े नीचे। उसके बाद निशम, नेथन स्मिथ, लोगन वैन बी, यंग हस्बैंड, बेनेट, बेन सीयर्स। जनरली फिंगर स्पिनर्स को मैंने यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हुए देखा है। इस सोथी हालांकि एक नाम है जो आप लेग स्पिनर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। यंग हस्बैंड अगर आपके पास स्पेस है बिल्कुल लेना है, अगर नहीं है तो आप सोच सकते हो। बाकी देखो बेनेट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, वैन बीक के भी बीच में परफॉर्मेंसेज हैं, और वैन बीक बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, तो इनको ड्रॉप करना हमेशा रिस्की रहता है। निशम, ब्रेसवेल, रविंद्र, ब्रेसवेल बैटिंग सिस्टम है, दिक्कत वाली बात नहीं है। निशम और रविंद्र हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, और अगर आप 2 कीपर लेने जाते हो तो आपके लिए दिक्कतें काफ़ी खड़ी हो सकती हैं, ऑलरेडी ये आप समझ चुके होंगे। फिर भी देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे चांस ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स अच्छे हों, लेकिन मजबूरन हमें उनके ऊपर चांस लेना पड़े कुछ ईजी पॉइंट स्कोर्स को लेने के चक्कर में। बेंच पे ओली न्यूटन भी होंगे जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर खेलने का मौका मिलता है आपको पता है आपको क्या करना है, बाकी मुझे लगता नहीं आपको किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, नॉर्दर्न की तरफ से सैंटनर और कॉलिन डी ग्रैंडम के आसपास लोग जा सकते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कॉलिन डी ग्रैंडम को लोग टीम में ले लें, वही बड़ी बात है। कैप्टन भास्कर में कोई बनाने वाला है नहीं। रवाल, कार्टर, उसके बाद इनको भी कोई कैप्टन बनाने वाला है नहीं मुझे लग रहा है। जो वाकर सोधी हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, कैप्टन भास्कर मटेरियल भी हैं, पकड़ के चलना। कुगेलाइन उसके बाद रिकॉर्ड्स हमेशा की तरह यहाँ पे भी, हमेशा मतलब काफ़ी जगह की तरह यहाँ पर भी अच्छे हैं उनके, बाकी परफॉर्मेंस तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है, आप देख ही सकते हैं। वेलिंगटन की तरफ से फिन एलन, ब्रेसवेल, निशम, इनके आसपास लोग जाएंगे। फिन एलन इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब चलते हैं ये कितनी दूर चलते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैन बीक, उसके बाद नेथन स्मिथ, ट्रॉय जॉनसन, रविंद्र, इनको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इवन बेनेट का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बॉलिंग सेकंड में, तो वो आप देख सकते हो।
तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी एक और काम आप कर सकते हो, आपको अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करना है @teams4win। 69,000 के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, करना है यहाँ पर क्लिक और आपके पास यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा या फॉलो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। और आपको यहाँ पर दिख जाएगा ना सिर्फ क्रिकेट का बल्कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स की भी यहाँ पर टीम्स आपको मिलती रहती हैं। सब कुछ यहाँ पर फ्री में है, गिव अवेज भी होता रहता है, तो उसका भी पार्ट यहाँ पर आप ज्वाइन होकर बन सकते हो। सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है जो मुझे काफ़ी डिसेंट भी लग रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो कम से कम ऐसे प्लेयर्स थे जो जिनको मुझे लेना था, लेकिन 2 कीपर लेने के चक्कर में मैं कर नहीं पा रहा हूँ। चांस लेना है अगर आपको, तो जो भी कीपर दूसरे इनिंग्स से बैटिंग करने आएंगे आप उनके ऊपर चांस ले सकते हो, ठीक है, चाहे वो एलन हो, साइफर्ट हो। लेकिन एलन मैं कहूँगा कि आप कोशिश करो इनको रख के चलने का, क्योंकि साइफर्ट का 30-35 के भीतर रन है, लेकिन एलन अगर चल जाएंगे तो बहुत लंबा खींच देंगे। साइफर्ट का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, एलन हिट और मिस है, इनके फॉर्म को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए ठीक है, दोनों कीपर लॉजिकली सही है। अगर आप एक को भी लेकर चलते हो तो मैं आपको उनके जगह पे कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी बता सकता हूं जो आपके लिए इजी पॉइंट स्कोरर्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं बताता हूं मैं, ठीक है, सुनते जाओ। अगर आप यहाँ पे एक कीपर को छोड़ रहे हो तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास हैम्पटन अगर खेलते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, वैन बीक का ऑप्शन है। वैन बीक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन बैटिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। अगर कहीं पे 10 गेंद इनको खेलने का मौका मिल गया तो ये काफ़ी लंबा खींच सकते हैं और एक जीता जाता मैच आपको ये खुद अकेले हरवा सकते हैं। तो रिस्की प्लेयर हैं। कुगेलाइन रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इनके परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको मैं सोच रहा था लेने का, लेकिन लॉजिकल टीम बनाने के चक्कर में नहीं ले पा रहा हूं। बॉलर सेक्शन में अनुराग वर्मा ऑप्शन है, इन फॉर्म है, मोमेंटम अच्छा है, पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे। बॉलिंग फर्स्ट में तो आप लेकर ही चलोगे ही, बॉलिंग सेकंड में आप अगर चाहो चांस ले सकते हो, लेकिन याद रखना चांस रहेगा ये आपके लिए हमेशा ही। और यंग हस्बैंड एक और स्पिनर है, लेग स्पिनर, जो मुझे लगता है ये कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप कीपर सेक्शन से किसी को छोड़ रहे हो तो ये बॉलर में से वर्मा या यंग हस्बैंड और ऑलराउंडर में से कुगेलाइन, वैन बीक, इनमें से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉजिकली आपको पता ही होगा कि दोनों कीपर को लेना बनता है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि 30 रन मतलब 40-50 के भीतर पॉइंट, कैचिंग के कुछ पॉइंट, 60 के आसपास पॉइंट्स अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो ही इसके तरफ जाना, नहीं तो ये आपको लॉजिकली अगर सब कुछ सही रहे तो ये कंसिस्टेंट पॉइंट आपको दे देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑलराउंडर्स में से ही मुझे सही ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहां पे रविंद्रा है, निशम है, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। सैंटनर का मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, प्रेशर वगैरह बना सकते हैं, इकोनॉमी का बोनस देके जाएंगे। बैटिंग से कुछ करे उसका मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। और इस सोधी जो वाकर यहाँ से, रविंद्रा निशम यहाँ से। रविंद्रा निशम सेफ होंगे क्योंकि बैटिंग क्वेश्चन भी दे देंगे, इस सोधी जो वाकर बॉलिंग से ही देंगे। और जो वाकर स्पेशली मैं कहूँगा क्योंकि लास्ट जो हेड टू हेड किसी भी फॉर्मेट में इस ग्राउंड पे हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जो वाकर ने धागा खोल के रखा हुआ था, तो कंसीडर आप कर सकते हैं। वैसे भी टीम में तो हमारे हैं ही, तो काफ़ी लोग इनको टीम में भी नहीं लेंगे, इनके जगह पर लोग अनुराग वर्मा को ले लेंगे। और रविंद्रा मुझे लगता है अगर खेलेंगे काफ़ी लोग लेंगे, 2 कीपर लेंगे नहीं, 1 कीपर को लेंगे और रविंद्रा को ले लेंगे, और ऑलराउंडर में वैन बीक और कुगेलाइन में से 1 को लेंगे, और यहाँ पर वाकर के जगह पर लोग वर्मा को लेंगे और सेफ रह जाएंगे, ठीक है। तो वो भी लोग कर सकते हैं। फिर आनंद हमेशा ही कैप्टन हसन मटेरियल रहते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जब खेलेंगे बहुत लंबा खींचेंगे ये आपको पता है, लेकिन हमेशा ही एक रिस्की पिक में रहते हैं स्मॉल लीग के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स आपको वही भी मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।